तो हेलो बच्चों, हम लोग कल के क्लास में देख लिए थे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। उसमें हम सब पढ़े थे कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण किसको कहते हैं और समतल दर्पण किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम सब सीखेंगे कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, ध्रुव किसको कहते हैं, मुख्य फोकस क्या होता है ना। तो ये वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण में विभिन्न पद पढ़ना है, जैसे कि वक्रता केंद्र है, ध्रुव है, मुख्य फोकस है, फोकस दूरी है। तो ये सब के बारे में हम सब ये सेशन में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण में बताए थे कि गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण कितना प्रकार के होता है? दो प्रकार के। पहला इसमें बताए थे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सबसे पहले बताए थे अवतल दर्पण। उसके बाद बताए थे उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण के बारे में बताए थे, है ना। ये बनता कैसे है ये भी बताए थे कि गोलीय दर्पण कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले गोलीय दर्पण बनाने के लिए एक कांच का खोखला गोला लेते हैं, है ना। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको जरूर देखिए, जिससे कि आपको जानकारी पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण बनाने के लिए कांच का खोखला गोला लेते हैं। किसका गोला लेते हैं? कांच का खोखला गोला लेते हैं। ये गोला थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, गोला पूरा गोल होता है, इसीलिए सुधारना पड़ेगा उसको। देखिए, सबसे पहले गोलीय दर्पण बनाने के लिए कांच का खोखला गोला लेते हैं, ठीक है। और इसको करते क्या है, इसको अगर हम सब बाहर से पेंट करते हैं इस प्रकार से, अगर बाहर से पेंट करेंगे इसको, है ना, और जहां तक पेंट करेंगे उसका नाम दे देंगे, जैसे कि एम और एम डैश, है ना। तो जहां तक पेंट किए वहां तक इसका नाम भी दे दिए, ठीक है। तो एम और एम डैश, ठीक है। तो इसका बाहर वाला साइड पेंट किए हैं, तो चमकीला कौन साइड होगा? अंदर वाला साइड। कौन साइड होगा? बोलिए, अगर हम इस प्रकार से पूछें कि ए साइड चमकेगा कि बी साइड, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ए साइड चमकेगा। कौन साइड चमकेगा? ए साइड। यानी कि अंदर वाला जो क्षेत्र है क्या हो गया? चमकीला हो गया, ठीक है। उसी को हम सब क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। कौन सा सतह बोलते हैं? परावर्तक सतह, है ना। तो इसी को, ये खोखला गोला था, कांच का खोखला गोला था, इसको क्या किए थे, यहाँ से कट करके इसको इस प्रकार से बना दिए थे, इस प्रकार से बनाए थे, इसको इस प्रकार से बनाए थे। सेम बाहर से पेंट किया हुआ है तो इसको बाहर से पेंट कर देते हैं, इस प्रकार से पेंट कर दिए, है ना। तो अब इसी को हम सब क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं? अवतल दर्पण। आया समझ में इतना? और इसी प्रकार से हम सब उत्तल दर्पण भी बनाए थे। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण बनाने के लिए क्या लेते हैं? कांच का खोखला गोला लेते हैं। आया समझ में? और उत्तल दर्पण भी क्या है? उत्तल दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण का ही एक भाग है। आया समझ में? उत्तल दर्पण भी गोलीय दर्पण का एक भाग है और अवतल दर्पण भी गोलीय दर्पण का भाग है। तो गोलीय दर्पण बनाने के लिए हम सब पहले क्या लेते हैं? खोखला गोला लेते हैं। आया समझ में? तो उत्तल दर्पण भी बनाने के लिए सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है कि जैसे कि हम सब अवतल दर्पण बनाने के लिए बाहर से पेंट करते हैं, लेकिन हम सब उत्तल दर्पण बनाने के लिए अंदर से पेंट करते हैं। कौन साइड से पेंट करेंगे? तो अंदर का भाग जो रहेगा उधर से पेंट करेंगे, इस प्रकार से। और जहां तक पेंट किए उसका नाम दे देंगे, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम डैश है, ठीक है। तो नाम भी दे दिए, जहां तक पेंट किए वहां तक नाम दे दिए। और इसी को हम सब क्या बोलते हैं? यहाँ से अगर इसको कट करके लाएंगे, यहाँ से अगर कैंची से इसको काट लेंगे, यहाँ से और यहाँ से इस प्रकार से अगर काट लिए, तो ये कौन सा दर्पण के जैसा व्यवहार करेगा? तो उत्तल दर्पण के जैसा व्यवहार करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे? अंदर से पेंट करेंगे कि बाहर से पेंट करेंगे? तो अंदर से पेंट करेंगे। तो बोलिए कौन सा भाग चमकेगा इसका? तो बाहर का भाग चमकेगा, इस साइड चमकेगा। है समझ में?
तो अंदर से इसको पेंट करते हैं। तो खोखला गोले के अगर भाग को अंदर से पेंट करेंगे तो कौन सा दर्पण का निर्माण होगा? इसको आप लोग याद रखिए कि जब हम खोखला गोला के अंदर वाला साइड को पेंट करते हैं तो कौन सा दर्पण बनता है? उत्तल दर्पण बनता है। आया समझ में? ये कौन सा दर्पण बना? तो उत्तल दर्पण बना। ठीक है, इतना क्लियर है। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, ये सब के बारे में हम सब विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब पढ़ रहे हैं किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। अब गोलीय दर्पण कितना प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। समझ में? तो इसी को फिर से बनाते हैं। किसको बनाएंगे? तो हम सब गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गोलीय दर्पण सबसे पहले बनाते हैं। इस प्रकार से गोलीय दर्पण बनाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से गोलीय दर्पण बना लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार बनाएंगे उत्तल दर्पण और एक बार अवतल दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाने के लिए बताइए कहां से पेंट करेंगे? इसको बाहर से पेंट इस प्रकार से करते हैं, कलर चेंज करते हैं। हाँ, इसको बाहर से पेंट करेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि किधर से पेंट करेंगे। बताइए तो, ए साइड पेंट करेंगे कि बी साइड पेंट करेंगे, है ना? इसको आप लोग बताइए किधर से पेंट करेंगे। तो अवतल दर्पण बनाने के लिए बाहर से पेंट करेंगे, है ना? तो बताइए, जहां तक पेंट किए इसका नाम दे देंगे एम और एम डैश, है ना? इसका नाम दे दिए। अब बताइए कि ये दर्पण बना कि नहीं बना? दर्पण बन गया, है ना? और बताइए कि कौन सा दर्पण बना है? तो ये कौन सा दर्पण बना है? बाहर से पेंट किए तो अंदर का भाग चमक रहा है ना? इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बना? अवतल दर्पण बना। ठीक है, तो आइए देखिए, आप लोग मैथ में भी पढ़ते होंगे। ठीक है, आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे इस प्रकार से अगर गोला रहता है ना, इसके बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं? इसको बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं? इसको बीचों बीच भाग को सेंटर बोलते हैं, यानी कि केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको केंद्र बोलते हैं। आए समझ में? क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ये गोला नहीं है? ये भी गोला है, तो इसके बीच में भी केंद्र होगा। इस प्रकार से केंद्र होगा इसमें, है ना? तो यही जो बना यहाँ पर केंद्र बना है, तो ये अवतल दर्पण बना रहे हैं। मैं तो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं तो हम सब पढ़ नहीं रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो बोलिए, एक चीज क्लियर हुआ इसमें? देखिए, हम सब क्या बोल रहे थे? सबसे पहले जानेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, तो ये सब गोलीय दर्पण का विभिन्न प्रकार के पद हैं। तो सबसे पहले हम सब क्या सीख रहे हैं? अवतल दर्पण में सीख रहे हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या सीख रहे हैं? अवतल दर्पण देखिए यहाँ पर बन गया था ना, अवतल दर्पण यहाँ पर बन गया। तो अवतल दर्पण में हम सब सीख रहे हैं कि वक्रता केंद्र कहाँ पर रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वक्रता केंद्र रहेगा। ऐसा समझ में? तो वक्रता केंद्र इस प्रकार से रहेगा, है ना? तो यहाँ पर उत्तल दर्पण भी बनाते हैं। अगर अवतल बनाए तो उत्तल भी बनाना पड़ेगा, दोनों में तो भेदभाव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अब क्या बना लेंगे? एक बना लेते हैं इस प्रकार से, जैसे बनाए थे अवतल दर्पण उसी प्रकार से बनाएंगे क्या? उत्तल दर्पण, है ना? तो दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं? एक साइड पेंट करते हैं, तब एक साइड चमकीला हो जाता है। तो बताइए कि अवतल दर्पण को तो बाहर से पेंट किए, ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण को किससे पेंट करेंगे? कौन साइड से पेंट करेंगे? तो इसको अंदर से पेंट करेंगे। किधर से पेंट करेंगे? इसको अंदर से हम लोग पेंट करेंगे। तो इसका बाहर का भाग जो होगा क्या हो जाएगा? चमकीला हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं एम और एम डैश, यानी कि जितना दूर तक हम सब पेंट किए ना, वहां तक नाम दे दिए कि हाँ एम और एम डैश तक हम सब क्या किए? पेंट किए। है समझ में? और क्या बताए थे? अभी नहीं बताएं कि गोला के बारे में हम सब पढ़ते हैं तो बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। लेकिन हम सब पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हम सब पढ़ रहे हैं, तो इसी केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। कौन सा केंद्र बोलेंगे? वक्रता केंद्र।
है ना, इसको हम सब क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है, क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। इसको देखिए हम सब सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, सी से। क्यों, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं, कर्वेचर, कर्वेचर बोलते हैं, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसीलिए इसको किससे सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ भी वक्रता केंद्र है तो इसको किससे सूचित करेंगे, सी से सूचित करेंगे। ठीक है, तो करते क्या है कि जो ए इधर वाला साइड है और इधर वाला साइड है गोलीय दर्पण का, है ना, इसको मिलाते हैं दोनों को एक रेखा के द्वारा। इस प्रकार से इसको मिलाते हैं, कलर चेंज करते हैं तब पता चलेगा। ठीक है, हमको लगता है पहले इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इस प्रकार से इसको मिटाएंगे फिर से इसको लिखते हैं। तो बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। केंद्र बोलते हैं ना, इसी को हम सब क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोलते हैं। आया समझ में। इसको हम किससे सूचित करते हैं, इसको हम सब सूचित करते हैं सी से। किससे सूचित करते हैं, सी से। ठीक है, सी से क्यों करते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं इंग्लिश में कर्वेचर। क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। केंद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के केंद्र को किससे सूचित किया जाता है, सी से। वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, सी से। ठीक है, तो ये वाला जो साइड यहाँ पर दिख रहा है गोलीय दर्पण का, और ये वाला साइड, है ना, यानी कि साइड साइड वाला जो भाग है उसको हम सब एक रेखा के द्वारा इस प्रकार से मिला देते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, रेखा के द्वारा इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से इसको मिला देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है तो इसको सोजा करते हैं। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, ये भी गड़बड़ है। हाँ, इसको क्या किए, एक रेखा के द्वारा इसको मिला लिए, दोनों को मिला लिए। यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम सेम प्रोसेस करेंगे इसमें। ये रेखा से इसको मिला लिए, दो भाग में बांट दिए। ठीक है, दो भाग में बांट लिए। तो सबसे पहला बात समझ में आया कि वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं। आया समझ में। और ये जो दर्पण है जहां पर ये रेखा आके दोनों साइड मिला है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सब मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, या इसको एक और नाम से जानते हैं, प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। है समझ में। इसको दो नाम से हम सब जानते हैं। ये जो रेखा है, बीचों बीच भाग रेखा है, इसको दो नाम से हम सब जानते हैं। सबसे पहला प्रधान अक्ष, है ना, और इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। है समझ में। तो इसमें भी सेम सेम लिखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ये रेखा को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, या इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। दो नाम से इसको जाना जाता है, मुख्य अक्ष। है समझ में, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो बताइए, दो शब्द आपको ध्यान देना है। सबसे पहले वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और बोलिए, जो रेखा से ये दोनों कॉर्नर को, दोनों साइड को मिलाए हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। ठीक है, और ये जहां पर परावर्तक सतह पर आके मिला है ना, उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। यानी कि इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव। इसको सूचित करते हैं हम सब पी से। किससे सूचित करते हैं, पी से। आई समझ में। सेम सेम इसमें भी प्रोसेस करेंगे। तो बताइए, तो हम सब कहां पर पोल लिखे हैं, जहां पर पेंट किया हुआ है। आई समझ में, कहां पर, तो इसमें भी पेंट किया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोल होगा, इस प्रकार से। आई समझ में, इस प्रकार से पोल है। बताइए, इसी को क्या बोलते हैं हम सब, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पोल, इसीलिए इसको किस से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को बोलते हैं कर्वेचर, इसीलिए सी से सूचित करते हैं। है समझ में। तो तीन चीजों के बारे में हम सब समझ चुके हैं। सबसे पहले वक्रता केंद्र,
वक्रता केंद्र। दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये जहां पर आके ये प्रधान अक्ष कटता है दर्पण पर, उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ध्रुव है, उसमें भी ध्रुव है, गोलीय दर्पण है, दोनों में सेम सेम प्रोसेस होगा। ऐसा समझ में? तो इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम सब आगे समझते हैं। तो 3 चीजों के बारे में अभी तक हम सब सीख चुके हैं। 3 चीजों के बारे में अभी तक हम सब सीख चुके हैं। सबसे पहले क्या सीखें? इसमें सबसे पहले सीखें कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है। दूसरा में हम सब सीखें कि प्रधान अक्ष क्या होता है। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष क्या होता है। तीसरा में हम सब सीखें कि ध्रुव क्या होता है। ध्रुव है ना, ध्रुव के बारे में सीखें। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पोल बोलते हैं, है ना। तो इसके बारे में मतलब 3 चीजों के बारे में हम सब अभी तक सीख चुके हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर थोड़ा सा कि यहाँ पर गोलीय दर्पण जो बना था, क्या अवतल दर्पण को हम सब काट के बाहर निकाले थे कि नहीं निकाले थे? निकाले थे। अवतल दर्पण को भी काट के हम सब बाहर निकाल लिए थे। इस प्रकार से जहां तक पेंट किया हुआ है, हमको तो वहीं तक जरूरत है जहां तक पेंट किया हुआ है, इसको काट के बाहर निकालते हैं। उसके बाद ये सब जो चीज लिखे हैं इसको वहां पर दर्शाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग दोनों को बनाते हैं इस प्रकार से, यहीं पर समझाते हैं, है ना, रिलेट करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर छोटा सा समझ लीजिए, जैसे कि अवतल दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण को क्या करते हैं? इस प्रकार से बनाते हैं, इसको बाहर से पेंट करते हैं। कहाँ से पेंट करेंगे? बाहर से। तो ये बन गया कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। है समझ में? तो क्या करेंगे हम? यहाँ से इसको कट करेंगे इतना दूर, ठीक है, इतना दूर यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो बोलिए, यहाँ पर प्रधान अक्ष था, मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसको खींचेंगे यहाँ पर, है ना, खींच लिए। अब बताइए, क्या यहाँ पर पोल है जिसको कि ध्रुव बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पर पोल है, तो यहाँ पर पोल लिख देते हैं, यानी कि पी। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, है ना, इसको ध्रुव बोलते हैं। प्रधान अक्ष खींचे, मुख्य या इसको मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं प्रधान अक्ष, है ना, इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिए। है समझ में? अब बोलिए, क्या बीचों बीच भाग जो है प्रधान अक्ष के बीचों बीच भाग, प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के बीचों बीच भाग जो है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर दर्शा देते हैं, बीचों बीच भाग में है ना, यहाँ पर इसको दर्शा दिए बीचों बीच भाग में। तो बोलिए, बीचों बीच भाग में क्या है? वक्रता केंद्र है ना। कौन सा केंद्र है? वक्रता केंद्र। तो बोलिए, इसको सूचित किससे करते हैं? सी से करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं? देखिए यहाँ पर पहले लिख देते हैं, वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं? वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं, ठीक है। प्रधान अक्ष को सिर्फ प्रधान अक्ष लिखते हैं, इसको सूचित करते नहीं है। लेकिन हम सब ध्रुव को किससे सूचित करते हैं? तो ध्रुव को सूचित करते हैं पी से। किससे सूचित करते हैं? इसको सूचित करते हैं हम सब पी से। आए समझ में? अब प्रधान अक्ष को सेम उसी प्रकार से लिखा जाता है। तो बोलिए, ये जो गोलीय दर्पण था उसके बीचों बीच भाग को क्या बोलते थे? केंद्र बोलते थे, यानी कि वक्रता केंद्र बोलते थे। तो वक्रता केंद्र को सूचित किससे करते हैं? सी से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर सी लिख दिए। अब बोलिए, ध्रुव जो है, ध्रुव को किससे सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर पी लिख दिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज सीख गए। सबसे पहला सीखे कि वक्रता केंद्र कहाँ पर है, ध्रुव कहाँ पर है, प्रधान अक्ष किसको बोलते हैं, ये तीनों चीज क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण में बनाए। उत्तल दर्पण में थोड़ा सा देखिए, इस प्रकार से होगा। उत्तल दर्पण क्या होगा? इसको अंदर से पेंट करते हैं। उत्तल दर्पण को कहाँ से पेंट करते हैं? तो उत्तल दर्पण को हम सब अंदर से पेंट करते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे इसको, है ना, इस प्रकार से बनाएंगे। अब बताइए, इस प्रकार से बना दिए। क्या प्रधान अक्ष है इसमें उत्तल दर्पण में? ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, ठीक है। ये कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण है और ऊपर वाला क्या है? ये उत्तल दर्पण है समझ में? तो अब बताइए, क्या उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष था? हाँ, इसमें भी है। तो इसको इस प्रकार से बना लेंगे, इसको इस प्रकार से बना लिए, ठीक है। इसको इस प्रकार से बना लिए। क्या बताइए, यहाँ जो कटा है ये प्रधान अक्ष के बीचों बीच में आके यहाँ पर, है ना,
यहाँ पर कटा, इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, यानी कि पी से सूचित करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे? इसको ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, अब बताइए, क्या इसको बीचों बीच जो भाग है ना, इसमें ध्यान देना है, इस प्रकार से है कि नहीं? यहाँ पर इसको काटे, यहाँ से वहां पर बना रहे हैं, ऐसा समझिए। तो बोलिए, ये जो प्रधान अक्ष है, इसके बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, पहले कलर चेंज करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर है ना, क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र, यानी कि सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। और बताइए ये क्या है? प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं, ऐसा समझ में? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो बोलिए, इसमें भी 3 चीज सीखे। सबसे पहले ध्रुव क्या होता है ना, उसके बाद वक्रता केंद्र क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसमें भी सेम सेम है। प्रधान अक्ष क्या होता है ना, पी किसको बोलते हैं, पोल किसको बोलते हैं, ध्रुव किसको बोलते हैं, है ना, वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है ना? इसको अब हम सब आगे समझते हैं। तो बताइए, क्या फिर से रिवाइज कराना पड़ेगा? चलिए, तो फिर से एक बार बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब सीखेंगे गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में हम सब सीख रहे थे, गोलीय दर्पण में हम सब सीख रहे थे कि वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र, अब इसका यूज कहां पर होगा उसको भी बताएंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले वक्रता केंद्र क्या होता है, उसके बाद ध्रुव क्या होता है, उसके बाद मुख्य फोकस क्या होता है। अभी देखिए, हम सब इसके बारे में और इसके बारे में तो सीख गए हैं कि वक्रता केंद्र किसको कहते हैं और ध्रुव किसको कहते हैं, और इसके बारे में भी पढ़ लिए हैं। नहीं, इसके बारे में नहीं पढ़े, मुख्य अक्ष के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़ा है? मुख्य अक्ष के बारे में पढ़े हम, है ना। मुख्य अक्ष के बारे में पढ़ लिए। इसी को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। तो बोलिए, 3 चीजों के बारे में हम सब पढ़ लिए हैं। सबसे पहले वक्रता केंद्र, ध्रुव और मुख्य अक्ष। आए समझ में? तो चलिए आगे समझते हैं। तो वहां पर जो अवतल दर्पण बनाए थे, है ना, वहां पर क्या बताएं? वक्रता केंद्र के बारे में बताएं, ध्रुव के बारे में बताएं। तो सेम सेम यहाँ पर भी बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, बनाएंगे एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, अवतल दर्पण को किससे पेंट करते हैं, किस जगह से? इसको अवतल दर्पण को करते हैं बाहर से पेंट। ठीक है, इसको बाहर से इस प्रकार से पेंट करेंगे। इसको बाहर से पेंट कर दिए, अंदर का भाग क्या हो गया, चमकीला हो गया। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोलते थे? बीचों बीच भाग को क्या बोलते थे? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते थे? वक्रता केंद्र। अब बताए थे कि वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं? वक्रता केंद्र को देखिए किससे सूचित करते हैं, तो सी से सूचित। किससे सूचित करते हैं? तो सी से सूचित करते हैं। आया समझ में? तो वक्रता केंद्र को सी से, तो खोखला गोला के बीचों बीच भाग को क्या बोलते थे? वक्रता केंद्र बोलते थे। ठीक है, इस यहाँ पर वक्रता केंद्र है ना, और वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते थे? तो सी से सूचित करते थे। किससे सूचित करते थे? सी से सूचित करते थे। ठीक है, आया समझ में? तो अब यहाँ पर क्या होता था, दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोलता था? तुम सब क्या बोलता था? इसको बोलेगा पी, यानी कि ध्रुव। क्या इसको बोलते थे? ध्रुव बोलते थे। क्या बोलते थे? ध्रुव। है समझ में? दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोलते थे? ध्रुव बोलते थे। अभी बताया ना। और देखिए, प्रधान अक्ष जो होता है ना, सी और पी को दोनों को मिला देता है, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को दोनों को क्या करता है? मिला देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको मिला देते हैं, इस प्रकार से मिल गया। इसी को हम सब क्या बोलते हैं? इसी को हम सब बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। आया समझ में? इतना समझ में आया? यहाँ पर इसको लिख भी देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को किस सूचित करते हैं? सी से। वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं? सी से। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ तो आगे देखते हैं उत्तल दर्पण बना के। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे उत्तल दर्पण, है ना। इस प्रकार से उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं। तो आप सबको अब पता है तो उत्तल दर्पण बनाते हैं तो अंदर से पेंट करते हैं,
कहाँ से पेंट करते हैं, अंदर से पेंट करते हैं, ठीक है। तो अंदर से पेंट करते हैं। और बताइए कि ये खोखला गोला का भाग था कि नहीं था, इसको काट के अलग किए हैं, आए समझ में। खोखला गोला का भाग था, इसको काट के क्या किए, अलग किए हैं, ठीक है ना। तो खोखला गोला का भाग था, काट के अलग किए। तो बताइए खोखला गोला जो था, कांच का खोखला गोला, उसके बीचों बीच भाग को क्या बोलते थे, वक्रता केंद्र बोलते थे। यानी कि अगर अनुमान लगा हम सब देखें तो बीचों बीच भाग यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। यानी कि इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोलेंगे, ऐसा समझ में। इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। बताइए दर्पण के बीचों बीच भाग पर क्या रहता है, उसको बोलते हैं पोल बोलते हैं, यानी कि ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको बना लेते हैं। तो बोलिए यहाँ पर क्या रहेगा, पी रहेगा, है ना। यहाँ पर पी रहेगा यानी कि ध्रुव रहेगा, ठीक है। अब बताइए सी और पी यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम सब क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो इसको यहाँ से मिला लेते हैं इस प्रकार से, इसको थोड़ा सा इधर से मिलाते हैं, इस प्रकार से मिला लिए। तो इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा है, इसका क्या नाम है, इसको प्रधान अक्ष बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष, है समझ में। प्रधान अक्ष किसको बोलते हैं, तो सी और पी को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो बोलिए क्या बोलते हैं उसको, प्रधान अक्ष बोलते हैं, है समझ में। तो बताइए आप सब इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और होता क्या है कि दर्पण का द्वारक, है ना। उसके बाद क्या सीखेंगे हम सब, दर्पण का द्वारक किसको कहते हैं, ठीक है, द्वारक, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक उसको कहते हैं, जैसे कि पेंट कहां तक किया हुआ है, तो इसका नाम देते थे कि नहीं, एम और एम डैश, एम और एम डैश कहां तक पेंट किया हुआ है, एम और एम डैश। तो जहां तक पेंट किया रहता है उसी को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। जैसे कि एम और क्या है, एम और एम डैश है ना, एम और एम डैश इस प्रकार से है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक बोलेंगे, आए समझ में। मतलब जितना दर्पण फैला हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें सीखते हैं हम सब, इसमें सीखते हैं कि फोकस दूरी किसको कहते हैं और वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, मुख्य फोकस किसको कहते हैं, आए समझ में। तो इसके बारे में अब हम सब सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये तीनों के बारे में तो हम सब अब सीख चुके हैं कि ध्रुव किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, इतना तो क्लियर हुआ। अब हम सब समझते हैं, उसके बाद समझते हैं मुख्य फोकस के बारे में, मुख्य फोकस के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा आप सब ध्यान दीजिए कि इसके बारे में तो हम सब समझ गए हैं कि वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, ध्रुव किसको कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, दोनों को तो एक ही नाम से बोलते हैं, ठीक है। अब हम सब सीखेंगे मुख्य फोकस, ठीक है। तो मुख्य फोकस समझने से पहले थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। देखिए समतल दर्पण जो होता था, समतल दर्पण जो होता था उसमें जब प्रकाश इस प्रकार से आता था, बताइए सब ये कौन सा दर्पण है, इस प्रकार से नीचे इसका पेंट कर दिए हैं, बताइए यहाँ पर नाम दे देते हैं, बताइए ये कौन सा दर्पण है, इसी को हम सब बोलते थे समतल दर्पण, ठीक है। तो इस प्रकार से जब बहुत सारा किरण इस पर आएगा, ठीक है, बहुत सारा किरण आएगा तो क्या होगा, टकरा के इसी प्रकार से क्या होगा, वापस उसी दिशा में चला जाता है, ठीक है। कौन सा दर्पण में, समतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में, समतल दर्पण में जिस प्रकार से प्रकाश की किरणें आएंगी दर्पण से टकरा के उसी प्रकार से वापस चली जाएंगी, ठीक है। इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते थे। लेकिन होता क्या है कि जब हम सब पढ़ते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो ये भी तो दोनों दर्पण है, यानी कि प्रकाश जब आएगा तो इस पर भी चमकेगा, ठीक है। तो इस पर जब चमकता है, देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण इस प्रकार से रहेगा, अगर इस पर प्रकाश आएगा, ये तो टेढ़ा है, यहाँ पर तो ये सीधा है, पूरा सीधा है कि नहीं है,
इस प्रकार से। तो बोलिए इस प्रकार से अगर ये देखिए प्रधान अक्ष पता है ना, प्रधान अक्ष क्या होता है, तो प्रधान अक्ष यहाँ पर बना दिए। इस प्रकार से अगर किरण आएगा, बहुत सारा किरण आएगा, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारा किरण आएगा, जिस प्रकार से इस पर आया था उसी प्रकार से। तो होता क्या है कि टकराने के बाद यहाँ से एक बिंदु पर आके ही मिलता हुआ दिखता है, ठीक है। अगर नीचे से भी अगर किरण आएगा, इसके नीचे से भी अगर किरण आ गया, नीचे से भी इस प्रकार से अगर किरण आएगा, बहुत सारा प्रकाश का किरण आएगा, है ना, तो दर्पण से, ये तो दर्पण है, अवतल दर्पण, दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, एक ही बिंदु पर बहुत सारा किरण मिलता हुआ दिखेगा। आया समझ में? अवतल दर्पण में समझा रहे हैं, ठीक है, एक ही बिंदु पर मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्या समतल दर्पण में मिलता हुआ दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। आया समझ में? तो अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, बहुत सारा किरण एक ही बिंदु पर मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हम सब इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। जब प्रधान अक्ष के समांतर बहुत सारे किरणें आती है, आप लोग ध्यान दीजिए, जब प्रधान अक्ष के समांतर बहुत सारे किरणें आती है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। फिर से सुनिए, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, आती हुई प्रकाश की किरणें, समांतर किसको बोलते हैं, जब इस प्रकार से किरणें चलती है एक दूसरे के समांतर। है समझ में? अगर इस प्रकार से चलेगा, ये टेढ़ा है कि नहीं है, इस प्रकार से चलेगा, ये टेढ़ा है कि नहीं है, ये जाके कहीं पर मिल सकता है, इस प्रकार से बढ़ाते हैं तो मिल सकता है। लेकिन समांतर कहने का अर्थ हुआ कि दो किरणें कहीं आपस में मिलेगी नहीं। है समझ में? जब दो किरणें आपस में कहीं पर नहीं मिलती है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, समांतर किरणें। है समझ में? मैथ में भी हम सब पढ़ते हैं इसको, समांतर रेखा किसको कहते हैं, तो वह रेखा जो आपस में कहीं नहीं मिलती है उसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। है समझ में? उसी प्रकार से समांतर किरण के बारे में समझिए कि प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष है कि नहीं, प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष है ना, ये प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के समांतर, है ना, ये अवतल दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, तो प्रधान अक्ष के समांतर जब बहुत सारे किरणें आती है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ पर मिलेगी, एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, और उस बिंदु को हम सब क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। इसको सूचित करते हैं कैपिटल एफ से। किससे सूचित करते हैं, कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। आए समझ में? तो कैसे बोलेंगे, अगर पूछ लिया कि मुख्य फोकस क्या होता है तो हम सब क्या बोलेंगे कि दर्पण, ये अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर अभी समझाए ना कि समांतर किरणें क्या होती है, जब दो किरणें आपस में कहीं मिलती नहीं है उसी को हम सब क्या बोलते हैं, समांतर किरणें बोलते हैं। समझ में? तो मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक ही बिंदु पर, दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, एक ही बिंदु पर आती हुई, ये मिलती हुई दिखती है। समझ में? क्या होती है, एक ही बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिल रही है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वास्तव में मिल रही है ना, दर्पण के सामने वास्तव में मिल रही है, ठीक है। तो आखिरी बार अब आपको इसका परिभाषा बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, दर्पण है तो परावर्तन हुए करेगा, दर्पण में परावर्तन के बाद क्या होगा, एक ही बिंदु पर मिलती है। क्या होती है, एक ही बिंदु पर मिलती है। इसी को क्या बोलते हैं, वह बिंदु को हम सब क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। आया समझ में? क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए यहां पर देखिए, तो मुख्य फोकस इसमें कहां पर होगा, थोड़ा सा समझिए। द्वारक तो समझ लिए थे, जितना दूर दर्पण फैला रहेगा उसको क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। आया समझ में? अब थोड़ा सा समझिए कि इस प्रकार से अगर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आएगी, इस प्रकार से बहुत सारे प्रकाश की किरणें आई, तो क्या दर्पण से, ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में क्या होगा, टकराने के बाद इस प्रकार से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, एक ही बिंदु पर मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, एक ही बिंदु पर मिलेगा, और यही बिंदु को हम सब क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, है नहीं, उसके बाद परिभाषा लास्ट में लिखाएंगे, ठीक है।
वीडियो के लास्ट में आपको इसका परिभाषा मिलेगा। इसको मिटा देते हैं, मिटाना भी मुश्किल है इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। आया समझ में, क्या होगा, मुख्य फोकस। तो हम सब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में जान लिए। किसके बारे में जाने, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, इस प्रकार से। ठीक है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस जान लिए। अब थोड़ा सा समझते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस के बारे में हम सब समझते हैं। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, तो सबसे पहले उत्तल दर्पण बना लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। उत्तल दर्पण बनाएंगे, इसको अंदर से पेंट कर देंगे इस प्रकार से। उत्तल दर्पण बनाए, अंदर से पेंट कर दिए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर बीचों बीच भाग को क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र है। यहाँ पर दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोलेंगे, तो पी बोलेंगे। इसको यानी कि पी को और सी को मिलाने वाली रेखा का हम सब क्या बोल रहे थे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोल रहे थे। टेढ़ा हो गया हल्का सा। इसको क्या बोल रहे थे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इस प्रकार से इसको बोल रहे थे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बताइए, इसको क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष है ना, इसको प्रधान अक्ष बोलेंगे। ठीक है, अब बताइए क्या ये दर्पण है, तो दर्पण है तो इसमें प्रकाश आएगा तो टकरा के वापस जेबे करेगा। ठीक है, तो बोलिए इसमें क्या हो रहा था, प्रधान अक्ष के समांतर। तो इसमें भी जब प्रधान अक्ष के समांतर आता है किरणें, ठीक है, उसमें क्या होता है उत्तल दर्पण में, थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो देखिए ये मुख्य अक्ष है ना, तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब भी किरण आएगा, ठीक है, जब भी प्रकाश की किरणें आएंगी, ठीक, तो प्रकाश की किरणें जब भी आएगी तो दर्पण के सामने आएगी। कहां पर आएगी, दर्पण के सामने। तो दर्पण के सामने किधर है और पीछे किधर है, थोड़ा सा आप लोग बताइए कि दर्पण के सामने ए है कि बी है, किधर है। दर्पण के सामने हम बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि दर्पण के सामने ए हुआ कि बी हुआ, है ना, तो किधर होगा, ए साइड होगा। क्यों, क्योंकि बी साइड कर दिए हैं पेंट। आया समझ में, तो उधर तो प्रकाश आएगा, अब आएगा भी तो चमकेगा नहीं। ठीक है, तो चमकेगा किधर, ए साइड, क्योंकि इधर पेंट किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इधर चमकीला हो जाएगा। ठीक है, इधर चमकीला हो गया। तो अब बताइए, तो किरण अगर आएगा तो किधर आएगा, दर्पण के सामने आएगा। तो दर्पण के सामने ये हो गया, ये पीछे हो गया। आया समझ में, तो जिधर दर्पण चमकता है उसको क्या बोलते हैं, जिधर दर्पण चमकता है उसको क्या बोलते हैं, तो जिधर दर्पण चमकता है, ठीक है, तो उसी प्रकाश, उसी माध्यम में प्रकाश आती है। ठीक है, तो चमकेगा किधर, जिधर दर्पण रहेगा, यानी कि ये जिधर पेंट करेंगे उसके विपरीत साइड वाला चमकेगा। ठीक है, दर्पण चमकेगा किधर, जिधर हम सब पेंट करेंगे उसके विपरीत साइड में दर्पण चमकेगा। तो क्या होता है कि प्रधान अक्ष के समांतर, किसमें, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जब प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर इस प्रकार से किरणें आएगा, तो उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर इस प्रकार से, प्रधान अक्ष के समांतर इस प्रकार से किरणें आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उत्तल दर्पण में जब प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आता है तो होता क्या है कि ये फैल जाता है इस प्रकार से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन इस प्रकार से होता है कि नहीं, उसी प्रकार से वहां भी हो रहा है कि नहीं, तो वहां पर भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसी प्रकार से फैल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होगा, प्रकाश की किरणें इसी प्रकार से क्या होगा, फैल जाएगा। फैल गया यहाँ पर। अगर इस प्रकार से और भी बहुत सारा प्रकाश की किरणें आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस प्रकार से फैल जाएगा। इस प्रकार से आया, इस प्रकार से वापस चल गया। अगर यहाँ पर और भी आता, अगर इस प्रकार से बहुत सारे प्रकाश का किरणें, तो क्या होता, टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद क्या होता, फैल जाता। ठीक है, लेकिन हम सब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, किसको, परावर्तित किरणों को, किसको बढ़ा के देखते हैं, परावर्तित किरणों को। ठीक है, तो देखिए ये आपतित किरण है कि नहीं है, दर्पण पर जो आने वाला किरण रहता है उसको आपतित किरण बोलते हैं, दर्पण से जो टकरा के जाने वाला किरण होता है परावर्तित किरणें बोलते हैं, है ना। तो देखिए ये आने वाला किरण है, तो परावर्तित किरणों को ध्यान देंगे, सिर्फ परावर्तित किरणें जो दर्पण से टकरा के वापस जा रहा है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, तब आपका ध्यान यहाँ पर जाएगा।
ठीक है। ये जो पीला वाला कलर जो यहाँ पर है एरो में, है ना, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरणें बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरणें। इसको थोड़ा सा बढ़ा के हम सब देखते हैं कि कहीं पर मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से जब हम बढ़ाते हैं ना, इसको जब हम सब इस प्रकार से बढ़ाते हैं ना, यहाँ पर बढ़ा दिए, ये परावर्तित किरणें था, टकरा के वापस जाने वाला किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरणें बोलते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा क्या करते हैं, इस प्रकार से बढ़ा दिए, तो लग रहा है कि एक बिंदु पर मिल रहा है। आए समझ में? क्या हो रहा है? एक बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, इसको भी इस प्रकार से बढ़ाते हैं, परावर्तित किरणों को इस प्रकार से बढ़ाते हैं, तो ये भी जा रहा है उसी पॉइंट पर। आए समझ में? और इसको भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये भी जा रहा है उसी पॉइंट पर। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे कि जब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर या प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है? एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। आए समझ में? प्रतीत होती है, वास्तव में मिलती नहीं है। देखिए, हम सब तो सोच रहे हैं ना कि इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, हो सके कहीं पर मिले। आए समझ में? लेकिन वास्तव में तो नहीं मिला। हम सब सोच रहे हैं कि आगे हो सकता है मिल जाए जाके। आए समझ में? तो हम सब सोच रहे हैं कि आगे जाके मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसी पॉइंट को हम सब बोलते हैं मुख्य फोकस। किसका मुख्य फोकस? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। आए समझ में? तो अब थोड़ा सा दोनों को रिलेट करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बताएं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कैसे बोलेंगे? तो अवतल दर्पण में जब प्रकाश की समांतर किरणें, है ना, प्रकाश की समांतर किरणें आएगी दर्पण पर, तो टकराने के बाद कहां पर? एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, उसी बिंदु को हम सब बोलते हैं मुख्य फोकस। आए समझ में? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। और उत्तल दर्पण में कैसे बोलेंगे? तो जब उत्तल दर्पण में, है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आएगी, तो टकराने के बाद क्या होगी? एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। वास्तव में तो मिलता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है? मिलता हुआ प्रतीत होता है, सिर्फ लगता है कि हाँ मिलेगा। ठीक है, तो उसी दर्पण को क्या बोलते हैं हम? ये उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम सब? उसी पॉइंट को हम सब बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? इसी को बोलेंगे मुख्य फोकस। है समझ में? हाँ, तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस अलग है और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अलग है। आए समझ में? ये वास्तव में मिल रहा है किरण, ये वास्तव में नहीं मिल रहा है। आए समझ में? तो इसको कैसे बोलेंगे? उत्तल दर्पण को कैसे बोलेंगे? जब उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद एक ही बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होती है। आए समझ में? तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा इसको फिर से बनाएंगे हम, इसको थोड़ा सा बनाएंगे फिर से। इसको थोड़ा सा बनाते हैं फिर से, इसके बाद समझते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लिए। अब देखिए, अब इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। हम सब यहाँ पर क्या क्या सीख चुके हैं? सबसे पहले हम सब सीख लिए ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है। ठीक है, इसी को हम सब यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं अवतल दर्पण। यहाँ पर बना लेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बना लिए। अवतल दर्पण को किधर से पेंट करते हैं? इसको बाहर से पेंट करते हैं। कहाँ से पेंट करते हैं? इसको बाहर से पेंट करते हैं। इस प्रकार से बाहर से पेंट कर दिए। ठीक है, इसको बाहर से पेंट करते हैं। तो बताइए, गोलीय दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सी, यानी कि वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? सी, यानी कि वक्रता केंद्र। इसको दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं? पी, यानी कि ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? पी, यानी कि ध्रुव। पी, ठीक है। और सी और पी को, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो सी और पी के बारे में जान लिए। ठीक है, और बताइए कि जब समांतर किरणें आ रहा था तो कहां पर आके मिल रहा था? एक बिंदु पर। और वो बिंदु को हम सब क्या बोल रहे थे?
क्या बोल रहे थे, उसको मुख्य फोकस बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, मुख्य फोकस। उसको कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। क्या किससे सूचित करते हैं, कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब हम सब कितने चीजों के बारे में जान चुके हैं, अब हम सब 4 चीजों के बारे में जान चुके हैं। सबसे पहला ध्रुव, सबसे पहले प्रधान अक्ष, सबसे पहले प्रधान अक्ष के बारे में जाने, उसके बाद वक्रता केंद्र यानी सी के बारे में जाने, मुख्य फोकस यानी कि एफ के बारे में जाने, ध्रुव यानी कि पी के बारे में जाने। अब सेम इसमें भी जाने, उत्तल दर्पण में भी। उत्तल दर्पण को इस प्रकार से बनाते हैं, अंदर से पेंट कर दिए है ना, बीचों बीच भाग में रहेगा सी है ना, अब दर्पण के बीचों बीच भाग में रहेगा पी, और ये दोनों को मिला देंगे। मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसको मिला दिए। और बताइए, एक ही ये जब बहुत सारा प्रकाश का किरणें आएंगी, समांतर किरणें आएंगी उत्तल दर्पण पर, ठीक है, तो क्या होगा, एक ही बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। इसको क्या बोलेंगे, इसी को हम सब मुख्य फोकस बोलते हैं। आया समझ में। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि बताओ उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के सामने होता है कि दर्पण के पीछे, तो आपका जवाब क्या होगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे क्यों बोलेंगे, दर्पण के आगे किसको बोलेंगे, जो चमकेगा। आया समझ में। तो दर्पण का पीछे होगा कौन, मुख्य फोकस। किसमें, उत्तल दर्पण में। और इसमें अगर पूछेंगे कि बताओ अवतल दर्पण में मुख्य फोकस किधर होता है, दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे, तो इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने होता है। आया समझ में, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, इसको तो समझ लिए। अब थोड़ा सा इसमें और समझना है, इसमें थोड़ा सा और समझना है। ठीक है, अभी लिखना नहीं है कुछ, उसके लिए हम पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिलवा देंगे। ठीक है, लिखना नहीं है, पहले समझिए इसे। अब देखिए इसमें क्या समझना है, इसी में समझना है कि पी तो जान गए ध्रुव होता है, एफ जान गए मुख्य फोकस होता है, सी जान गए वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब हम सब समझते हैं कि वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं। किसके बारे में समझेंगे, वक्रता त्रिज्या के बारे में, यानी कि इसको आर से सूचित करते हैं। किसको, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको सूचित करते हैं आर से। किससे सूचित करते हैं, आर से। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, तो सी यहां पर आएगा ना, यहां पर क्या आया, पी, क्या आया, पी, यहां पर क्या आएगा, सी। तो सी और पी के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, सी और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। सी और पी यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं, कैपिटल आर से। आए समझ में। सी कहने का अर्थ हो गया वक्रता केंद्र है ना, और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि कैपिटल आर से इसको सूचित करते हैं। ना क्लियर हुआ। ठीक है, और बस अब लास्ट एक और है कि फोकस दूरी किसको कहते हैं। क्या समझेंगे, फोकस दूरी किसको कहते हैं। तो एफ और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एफ और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इसको सूचित करते हैं, इसको किससे सूचित करते हैं, स्मॉल एफ। उसके बाद किसके बारे में सीखें, फोकस दूरी। इसके बारे में सीखें, फोकस दूरी। इसको किससे सूचित करते हैं, स्मॉल एफ। है समझ में। तो एफ यानी कि मुख्य फोकस और पी यानी कि ध्रुव। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। है समझ में, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, सेम इसमें भी होगा। पी यहां पर इसको खींचेंगे, सी इसको यहां पर खींचेंगे। बताइए ये दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, कैपिटल आर, यानी कि इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब बताइए इसको किससे सूचित करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, और मुख्य फोकस फोकस दूरी के बारे में, तो फोकस दूरी बताइए कहां होता है, तो पी और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पी
यहाँ पर रहा और एफ यहाँ पर रहा, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, यानी कि कैपिटल एफ से इसको सूचित करते हैं फोकस दूरी। ऐसा समझ में? इतना क्लियर हुआ? तो अब करते क्या है, इसको एक पेज पर इसको बनाते हैं पहले, उसके बाद सीखेंगे। ठीक है, तो अब टोटल को जितना भी अभी तक सीखे हैं, ठीक है, उसको एक पेज पर बना के देखते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण इस प्रकार से बना लिए, अवतल दर्पण इस प्रकार से बना लिए। इसमें क्या क्या होता है अब तो आपको पता चल गया होगा, है ना? यहाँ पर सबसे पहले P देंगे, बीचों बीच भाग को C देंगे और इसको क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। आए समझ में? अब बताइए कि C और P के बीच में क्या होता था? मुख्य फोकस होता था। C और P के बीच में क्या होता था? मुख्य फोकस होता था। ठीक है, और बताइए C और P के बीच यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते थे? इसके बीच की दूरी को क्या बोलते थे? बोलिए, R बोलते थे। क्या बोलते थे? R, यानी कि वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? R से सूचित करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब बताइए F और P यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो स्मॉल f, यानी कि फोकस दूरी। स्मॉल f कहने का अर्थ क्या हुआ? फोकस दूरी। आया समझ में? इतना क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा अब समझ लीजिए, लास्ट है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनाते हैं, इसको अंदर से पेंट कर देते हैं, अंदर से पेंट कर दिए। यहाँ पर बीचों बीच भाग को बोलेंगे C, दर्पण के बीचों बीच भाग को P। करते क्या है कि दोनों को मिला देते हैं, इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? P बोलते हैं ना। बताइए P और C के बीच में कुछ बनता था? जब प्रकाश की किरणें समांतर आती थी तो एक बिंदु पर मिलती थी, और वही बिंदु को हम सब क्या बोलते थे? मुख्य फोकस बोलते थे। क्या बोलते थे? मुख्य फोकस। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए P यानी कि ध्रुव और C यानी कि वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? R, कैपिटल R, यानी कि वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ऐसा समझे? इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। बताइए F को क्या बोलते हैं? F को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ठीक है, तो बताइए P और C यानी कि ध्रुव और केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? कैपिटल R बोलते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और P और C के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? स्मॉल f से सूचित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ऐसा समझ में? इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं इसको? P और C के, ये P और F के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो आइए अब सीखते हैं आगे। ठीक है, तो अभी तक हम सब सीख चुके हैं गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण जैसे ही बोलेंगे इसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे कि अवतल और उत्तल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अवतल और उत्तल, है ना? अवतल और उत्तल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों दर्पण में हम सब क्या सीखे? अवतल और उत्तल दर्पण में हम सब क्या सीखे? सबसे पहले इसमें क्या सीखे? अवतल में क्या सीखे? प्रधान अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, मुख्य फोकस किसको कहते हैं, है ना? दोनों दर्पण में सीखे थे, तो दोनों दर्पण में सीखे थे तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या सीखे थे? सबसे पहले सीखे थे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बारे में पढ़े थे। वक्रता केंद्र किससे सूचित करते हैं? इसको C से सूचित करते हैं, है ना? अब बताइए दूसरा में क्या पढ़े थे? दूसरा में पढ़े थे ध्रुव के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? ध्रुव के बारे में पढ़े थे। बताइए
तो इसको किससे सूचित करते हैं? इसको सूचित करते हैं P से। किससे सूचित करते हैं? P से। उसके बाद तीसरा नंबर में किसके बारे में पढ़े थे? उसके बाद पढ़े थे प्रधान अक्ष के बारे में। प्रधान अक्ष के बारे में, प्रधान अक्ष के बारे में पढ़े थे। बताइए उसके बाद क्या पढ़े थे? उसके बाद पढ़े थे मुख्य फोकस के बारे में। मुख्य फोकस है ना, इसके बारे में तो हम सब पढ़ चुके हैं, मुख्य फोकस। उसके बाद पढ़े थे वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या, उसके बाद वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद किसके बारे में पढ़े थे? उसके बाद पढ़े थे फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी के बारे में बताइए, मुख्य अक्ष को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एफ से। किस सूचित करते हैं? कैपिटल एफ से। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल आर से। ठीक है, और फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? तो इसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, बताइए क्या उत्तल दर्पण में नहीं ये सब सीखे? उत्तल दर्पण में भी सीखे, अवतल दर्पण में भी सीखे। तो बताइए क्या इसमें वक्रता केंद्र नहीं होता है? इसमें भी वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र इसमें भी सीखे, वक्रता केंद्र इसमें भी सीखे। ठीक है, इसको भी किस सूचित करेंगे? सी से करेंगे। इसमें भी ध्रुव के बारे में सीखे, ध्रुव के बारे में सीखे। इसको किस सूचित करते हैं? पी से। उसके बाद बताइए किसके बारे में सीखे? प्रधान अक्ष के बारे में। प्रधान अक्ष है ना। उसके बाद बताइए मुख्य फोकस के बारे में। मुख्य फोकस, उसके बाद बताइए, उसके बाद किसके बारे में सीखें? वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता त्रिज्या के बारे में है ना। वक्रता त्रिज्या के बारे में बताइए। उसके बाद किसके बारे में सीखें? फोकस के बारे में सीखें। फोकस दूरी के बारे में। किसके बारे में? फोकस दूरी के बारे में। तो बताइए मुख्य फोकस को किस से सूचित करते हैं? मुख्य फोकस को हम सब सूचित करते हैं कैपिटल एफ से। किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एफ से। वक्रता त्रिज्या को हम सब किससे सूचित करते हैं? तो कैपिटल आर से। किससे सूचित करते हैं? कैपिटल आर से। ठीक है, अब फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? तो स्मॉल एफ से। किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एफ से। और बताए भी थे कि थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि बताओ अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र किधर होगा, तो आप सबको क्या बताना है? आप सबको क्या बताना है? इस प्रकार से क्या रहेगा? उत्तल दर्पण रहेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ वक्रता केंद्र किधर होगा, तो आप सबको बना के बता भी दिए हैं। यहाँ पर क्या होगा? पी होगा। गोला, जो खोखला गोला है, इसके बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं, है ना। और पी और सी के बीच में क्या बनता है? फोकस बनता है, मुख्य फोकस बनता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताओ उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने रहता है या दर्पण के पीछे? ठीक है, इस प्रकार से अगर पूछा जाएगा तो आप सबको क्या जवाब देना है? दर्पण के पीछे। देखिए दर्पण के पीछे है कि नहीं है? दर्पण के पीछे। और आगे कैसे पता करते हैं? तो आगे किसको बोलते हैं? जिधर दर्पण चमकेगा। ठीक है, तो चमकेगा इधर, ए साइड चमकेगा, है ना। बी साइड नहीं चमकेगा, क्योंकि बी साइड को हम सब क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। आया समझ में? इसीलिए उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होगा? तो दर्पण के पीछे होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र किधर होगा? दर्पण के पीछे होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसको समझते हैं हम सब, अगर इसको समझते हैं कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर होगा, तो इस प्रकार से अवतल दर्पण भी यहाँ पर बना लेते हैं। अवतल दर्पण देखिए इस प्रकार से बनेगा, अवतल दर्पण। ठीक है, इसको बाहर से इस प्रकार से पेंट करेंगे। बाहर से पेंट किए, ये क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए
यहाँ पर क्या रहेगा, पी रहेगा। क्यों? दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं, पी पोल बोलते हैं इसको, ठीक है। और बताइए खोखला गोला जो रहता था उसके बीचों बीच भाग को क्या बोलते थे, केंद्र बोलते थे, यानी कि वक्रता केंद्र बोलते थे। इसको किससे सूचित करते हैं, सी से, है ना। तो बताइए मुख्य फोकस कहां पर बनेगा, तो सी और पी के बीच में बनेगा, तो इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस, ठीक है। तो प्रश्न इस प्रकार से है कि बताओ कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है कि दर्पण के पीछे। तो आप सबको क्या जवाब देना है, देखिए दर्पण के सामने तो इधर हुआ, क्योंकि इधर ही चमकीला होगा, है समझ में। इधर का भाग चमकीला है, इधर चमकेगा, इधर पेंट किया हुआ उधर नहीं चमकेगा, ठीक है। तो बताइए अवतल दर्पण इस प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, और ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है। तो बताओ कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है कि दर्पण के पीछे। तो आपका जवाब क्या होगा, दर्पण के सामने, ठीक है। अगर मुख्य फोकस के बारे में भी पूछ लेगा कि बताओ कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने होगा कि दर्पण के पीछे, तो आप सबको क्या जवाब देना है, दर्पण के सामने, है ना। दर्पण के सामने किसमें, अवतल दर्पण में, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में अगर पूछा जाए कि बताओ उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र, अगर पूछा जाए कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र किधर होगा, तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे रहता है। देखिए इस प्रकार से है ना, पीछे, है ना। आगे किधर हुआ, जिधर प्रकाश आएगा, तो प्रकाश किधर आता है, चमकने वाला क्षेत्र पर, ठीक है। तो बताइए अगर उत्तल दर्पण में पूछा जाए कि बताओ कि वक्रता केंद्र किधर होगा, दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे, तो इसका आंसर क्या होगा, दर्पण के पीछे, उत्तल दर्पण में। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होगा, दर्पण के सामने। अगर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि बताओ कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने होता है कि दर्पण के पीछे, तो आपको क्या जवाब देना है, दर्पण के पीछे। किधर है, दर्पण के पीछे, आया समझ में। तो उत्तल दर्पण में भी इसी प्रकार से पूछेंगे, उत्तल दर्पण में भी इसी प्रकार से पूछेंगे कि बताओ कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने होता है कि दर्पण के पीछे, है ना। इसका जवाब आप देख पाएंगे, इस प्रकार से दर्पण के सामने रहता है, आया समझ में। दर्पण के सामने है मुख्य फोकस। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में हम सब समझ चुके हैं कि वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, ध्रुव किसको बोलते हैं, प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, मुख्य फोकस किसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, और फोकस दूरी किसको कहते हैं, ठीक है। इसको ये सभी का परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो भी थोड़ा लंबा बन गया है, इसको अब थोड़ा फास्ट में रिवाइज करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे हम सब वक्रता केंद्र के बारे में, ठीक है, उसका परिभाषा क्या होता है। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, है ना, हम सब विभिन्न पदों के बारे में जान रहे थे, है ना। डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर, है ना, यानी कि गोलीय दर्पण के बारे में हम सब विभिन्न पद के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र सबसे पहले किसके बारे में बताए थे, वक्रता केंद्र के बारे में, कि वक्रता केंद्र आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए वक्रता केंद्र क्या लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बताए भी थे पहले भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र को हम किससे सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं, ठीक है। कर्वेचर होता है इसका अंग्रेजी शब्द, इसीलिए इसको सी से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका परिभाषा देखिए कि वक्रता केंद्र कहते किसको हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, बताए थे गोलीय दर्पण जो होता है खोखला, कांच के खोखला गोला का क्या होता है, एक भाग होता है, ठीक है। हाँ तो पढ़िए आगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बताइए ये गोला अगर है तो ये बीचों बीच क्या होगा, केंद्र होगा कि नहीं होगा, हाँ तो केंद्र होगा। तो इसी को हम सब क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में, यही सेम चीज यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट पढ़िए इसका, इसे क्या है, इसे सी से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसे किससे सूचित किया जाएगा, सी से सूचित किया जाएगा, तो बता चुके हैं, ठीक है।
वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? सी से सूचित किया जाता है। और बताइए आगे तीसरा पॉइंट है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। अभी बताएं, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर होगा? दर्पण के सामने रहेगा। ये तो बता चुके हैं कैसे रहता है, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। अवतल दर्पण में बोल रहा है कि वक्रता केंद्र, बताइए ये गोला अगर इस प्रकार से मानेंगे तो बीचों बीच क्या होगा? सी होगा। अब दर्पण के बीचों बीच को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम सब प्रधान अक्ष बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये दोनों सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मिल जाता है। और क्या बोल रहा है? अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र। तो बताइए दर्पण इस प्रकार से रखा हुआ है ना? तो बताइए सामने किधर होगा, पीछे किधर होगा? तो सामने उधर बोलेंगे जिधर दर्पण चमकेगा, तो चमकेगा अंदर के साइड, बाहर के साइड तो पेंट है, तो अंदर के साइड जब चमकेगा तो देखिए अंदर के साइड ही सी है कि नहीं है, यानी कि क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। अभी समझाएं, इस प्रकार से उत्तल दर्पण बनेगा। इसको करते हैं अंदर से पेन। बताइए दर्पण के बीचों बीच भाग को पी, गोलीय दर्पण जो रहता है खोखला गोला, उसके बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं? सी। और दोनों के मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं प्रधान अक्ष, है ना? तो अब बताइए दर्पण का सामने और पीछे कैसे पता करते हैं? तो दर्पण का सामने और पीछे पता करते हैं पेंट देख के। तो पेंट अंदर का साइड क्या हुआ है, यानी कि पीछे है। पेंट साइड क्या होगा? पीछे होगा। ठीक है, तो बताइए दर्पण का सामने किधर हुआ? जिधर चमकेगा दर्पण चमकेगा। ठीक है, तो बताइए दर्पण के पीछे है कि आगे है? वास्तविक बात है कि पीछे है ना? दर्पण के क्या है? ये पीछे है। दर्पण के सामने किधर होता? जब चमकीला क्षेत्र के सामने रहता है। आया समझ में? तो दर्पण के पीछे है। किसमें? ये उत्तल दर्पण के बारे में बोल रहे हैं। किसके बारे में? उत्तल दर्पण के बारे में। तो देखिए उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर होता? दर्पण के पीछे। तो ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है? देखिए ध्रुव। ध्रुव क्या बताए थे? इस प्रकार से अगर अवतल में हम सब देखेंगे तो इस प्रकार से इसको पेंट करेंगे बाहर से। दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। ठीक है, और खोखला गोला के बीचों बीच भाग को क्या बोलते थे? सी बोलते थे। ठीक है, और ये दोनों को मिलाने वाली रेखा को बोलते थे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते थे। बताइए इसको क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है, अब हम सब किसके बारे में जान रहे हैं? ध्रुव के बारे में। इसको पोल बोलते हैं। ठीक है ना? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पी से सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो बताइए ध्रुव यहाँ पर है कि नहीं है? यानी कि दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। यहाँ पर पढ़िए पहला पॉइंट, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। गोलीय दर्पण इस प्रकार से बोलेगा खोखला गोला के बारे में कि ज्यामितीय केंद्र को, ठीक है, क्या बोलेंगे? यहाँ पर इसको पोल बोलेंगे। आया समझ में? और क्या बोल रहा है? दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। हम भी तो वही बोल रहे हैं। दर्पण यह जो है ना, इसके बीचों बीच भाग को क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे, यानी कि ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, वही दूसरा पॉइंट में है। क्या है? दर्पण की सतह है ना, दर्पण का इस प्रकार से सतह है, दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को, इस प्रकार से मध्य बिंदु बीचों बीच भाग को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। आया समझ में? तो इसका तीसरा पॉइंट देखिए, इसे पी से सूचित किया जाता है। किसे सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। ध्रुव को किससे सूचित करते हैं? पी से। किसे सूचित करते हैं? पी से। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इतना क्लियर हुआ, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बारे में हम सब जान चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मुख्य अक्ष। किसके बारे में? मुख्य अक्ष के बारे में अब थोड़ा सा जानते हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं। क्या बोले थे हम? इस प्रकार से अगर दर्पण बनाए, अवतल दर्पण ही बना लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अवतल या उत्तल कोई भी बनाए कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अवतल दर्पण इस प्रकार से बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण आपका बनकर रेडी है। ठीक है, अब बताइए अगर ये खोखला गोला का भाग है बाबू, तो बीचों बीच भाग को इसको क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं? सी से सूचित करते हैं। ठीक है, दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं?
दर्पण के बीचों बीच भाग के बोलते हैं, दर्पण के सतह के बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं? पी, यानी कि ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसके मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? ये रेखा जो मिला है सी और पी से, इसको क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष, या इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसी का दूसरा नाम क्या है? मुख्य अक्ष, है ना? मुख्य अक्ष हुआ इस प्रकार से। आए समझ में इतना? तो इसी के बारे में बोल रहा है, मुख्य अक्ष के बारे में। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? मुख्य अक्ष बोल सकते हैं या प्रधान अक्ष, दो नाम से इसको जाना जाता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे? सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। अब पढ़िए, इसका पहला पॉइंट क्या है? तो दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव यहाँ पर है, इसको देख लिए। और वक्रता केंद्र यहाँ है, देखिए वक्रता केंद्र सी, इसको भी देख लिए। को, यानी कि दोनों को मिलाने वाली रेखा देखिए, है ना? क्या लिखा हुआ है? मिलाने वाली रेखा, है ना? मिलाने वाली रेखा यहाँ पर है ना, मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष, है ना, दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष इसको बोला जाता है ना? दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको फिर से एक बार बोल लेते हैं। दर्पण के ध्रुव, है ना, दर्पण का ध्रुव यहाँ है, और वक्रता केंद्र बीचों बीच है, वक्रता केंद्र, दोनों को, है ना, दोनों को मिलाने वाली रेखा, है ना, दोनों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये रेखा को क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष। किसी को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दर्पण का द्वारक के बारे में भी आपको समझाए थे। ठीक है, इस प्रकार से समझाए थे कि जहां तक हम सब पेंट करते हैं, जहां तक हम सब पेंट करते हैं उसका नाम दे देते हैं। यहाँ पर नाम दे देंगे एम, और एम डैश तक हम सब क्या किए? पेंट किए, नाम दे दिए जहां तक पेंट किए। आए समझ में? माप लिए हम सब की कहां तक पेंट किए, ठीक है, उसका नाम दे दिए। और क्या बोले थे हम कि जितना दर्पण फैला रहेगा, है ना, जितना दर्पण फैला रहेगा उसी को हम सब क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। दर्पण का द्वारक देखिए इस प्रकार से फैला हुआ है कि नहीं? इतना दूर तक फैला हुआ है, फैला हुआ है ना? तो इसी को, जितना ये दूर फैला हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण का, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? दर्पण का द्वारक बोलेंगे। आए समझ में? दर्पण का द्वारक किसको बोलेंगे? जितना दर्पण फैला रहेगा। देखिए अब पढ़िए दूसरा पॉइंट, दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। क्या लिखा हुआ है? अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण की चौड़ाई, क्या लिखा हुआ? दर्पण की चौड़ाई, है ना, का, यहां पर को होगा, दर्पण की चौड़ाई, दर्पण, दर्पण का, दर्पण का क्या होगा? द्वारक कहलाता है ना? दर्पण की चौड़ाई बोल रहे हैं ना, जितना फैला हुआ रहेगा, ठीक है, जितना फैला हुआ वो दर्पण रहेगा उसको क्या बोलेंगे? दर्पण का द्वारक उसको बोलेंगे। ठीक है, एम और एम डैश से इसको माप लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इतना क्लियर हुआ? बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताएं? वक्रता त्रिज्या के बारे में हम सब बता चुके हैं। तो देखिए वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? सबसे पहले कोई दर्पण ले लेते हैं, अवतल या उत्तल। देखिए इस प्रकार से अवतल दर्पण हम बना दिए हैं। तो क्या बताइए, वक्रता त्रिज्या जो होगा सिर्फ अवतल दर्पण में ही होगा? तो ऐसा नहीं है, उत्तल में भी होगा। है समझ में? इसको बना देते हैं। दर्पण के बीचों बीच भाग को यहाँ पर क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। ठीक है, दर्पण के बीचों बीच भाग को पी बोल दिए। और खोखला गोला के बीचों बीच भाग को क्या बोलते थे? सी बोलते थे, यानी कि केंद्र बोलते थे, वक्रता केंद्र बोलते थे। आई दोनों को मिला देते हैं, इस प्रकार से मिला दिए। ठीक है, इस प्रकार से मिला दिए। बीचों बीच भाग सी और पी के बीच के भाग को क्या बोलते थे? सी और पी, इसके बीच में क्या रहता था? मुख्य फोकस रहता था, इस प्रकार से। ठीक है, और बताइए सी और पी
के बीच के दूरी को, सी और पी के बीच के दूरी को हम तो बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। सी और पी के बीच को दूरी क्या बोलते हैं? कैपिटल आर। क्या बोलते हैं? कैपिटल आर। इसी को हम सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल आर से सूचित करते हैं। आया समझ में इतना? ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या कहाँ रहता है? सी और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। आगे पढ़िए अब क्या है। जिस ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है ना, दर्पण तो खोखला गोला का भाग है, गोलीय दर्पण, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आया समझ में? ये बोल क्या रहा है तो थोड़ा सा आप सब समझ लीजिए। देखिए अगर हम सब गोला पढ़ते हैं ना मैथ में, तो इसको पूरा अगर यहां से यहां मिलाते हैं ना, इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्यास, है ना, इसको व्यास बोलते हैं। लेकिन जब ये आधा दूरी मिलाते हैं ना इसको इस प्रकार से, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। आया समझ में? इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या बोलते हैं। ये जो लाइन आधा बीच से रहता है इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। वही चीज यहाँ पर पहला पॉइंट में बोल रहा है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को, है ना, उस गोले की त्रिज्या को, यहाँ पर भी होगा कि देखिए अगर यहाँ से इसको मिटा दें, यहाँ से अगर इसको मिटा दें, इसको इस प्रकार से खोखला गोला बना दें, तो बताइए क्या लग रहा है इसी के जैसा? लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? तो बताइए क्या ये आधा है कि नहीं है? बीच से आधा है ना, तो इसी को हम सब त्रिज्या बोलते हैं, मैथ में पढ़ते हैं। अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। ऐसा नहीं, वही चीज यहाँ पर पहला पॉइंट में बोला। ठीक है, तो आगे समझिए। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? दर्पण के ध्रुव। क्या लिखा हुआ है? दर्पण के ध्रुव। ठीक है। दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र की दूरी। दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव यहां पर है P, है ना, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यहां है C की दूरी को, है ना, की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। पहले भी समझा चुके हैं कि C और P के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसको सूचित करेंगे R से, कैपिटल R से। ठीक है, इसे किससे सूचित कर देंगे? कैपिटल R से। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। तो ये चीज भी आपको तो हम समझा दिए हैं, समझाए कि नहीं समझाए थे? तो फोकस, मुख्य फोकस किसको बोलते हैं? मुख्य फोकस किसको बोलेंगे? अगर अवतल दर्पण में हम सब देखेंगे तो मुख्य फोकस किसको बोलेंगे? इस प्रकार से अगर अवतल दर्पण बना लिए, है ना, यहाँ पर P देंगे दर्पण के बीचों बीच, गोलीय ये खोखला गोला के बीचों बीच C देंगे, और दोनों को इस प्रकार से मिला दिए ना, प्रधान अक्ष बन गया, मिला दिए। अब बताइए ये क्या बोले थे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के जब समांतर इस प्रकार से बहुत सारी किरणें आएंगी, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी किरणें आएंगी, आया बहुत सारा किरण, कलर चेंज करते हैं तब आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से बहुत सारा किरणें आई, किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें आया? अवतल दर्पण में। तो होता क्या है कि जब अवतल दर्पण पर बहुत सारी समांतर किरणें आती है, समांतर किरणें कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब दो किरण आपस में कहीं पर नहीं मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? उसी को क्या बोलेंगे? समांतर किरणें। जब दो किरणें आपस में कहीं पर नहीं मिलेंगे उसी को क्या बोलेंगे? समांतर किरणें। तो देखिए अवतल दर्पण में जब समांतर किरणें बहुत सारी आती है ना, तो एक ही बिंदु पर क्या होती? मिलती हुई दिखती है ना, एक ही बिंदु पर क्या हो जाता है? मिल जाता है। क्या होता है? एक ही बिंदु पर मिल जाता है, और यही बिंदु जहां पर ये मिलता है इसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। आया समझ में? तो जब अवतल दर्पण में बहुत सारा किरणें आएंगी, है ना,
अवतल दर्पण पर जब बहुत सारी किरणें समांतर किरणें आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी, एक ही बिंदु पर मिलेगी, एक ही बिंदु पर मिलेगी, उसी को क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बोलेंगे। ठीक है। और अगर हम सब उत्तल दर्पण में देखते हैं, दोनों को क्लियर कर लीजिए। ठीक है। अगर इस प्रकार से हम सब उत्तल दर्पण में देखेंगे, उत्तल दर्पण में इस प्रकार से यहाँ पर खींचेंगे, बीचों बीच में क्या रहेगा, दर्पण के बीचों बीच भाग को पी बोलेंगे, और गोला के बीचों बीच भाग को क्या बोलते थे, सी बोलते थे, यानी कि वक्रता केंद्र बोलते थे। ठीक है। और बताइए, जब इस पर बहुत सारे प्रकाश की किरणें, समांतर प्रकाश की किरणें आएंगे, किस पर, उत्तल दर्पण में, किस पर आएंगी, उत्तल दर्पण में इस प्रकार से बहुत सारी समांतर किरणें इस प्रकार से आए, इस प्रकार से बहुत सारी समांतर किरणें आए। देखिए टकराने के बाद इस प्रकार से अपने ही माध्यम में वापस लौट गया, है ना, प्रकाश का परावर्तन होगा इस प्रकार से अपने ही माध्यम में वापस। अगर इस प्रकार से बहुत सारी किरणें आई तो होता क्या है, ये तो वास्तव में नहीं मिल रहा है, कहीं पर दो किरण कहीं आपस में मिल रहा है, नहीं नहीं, परावर्तन के बाद ध्यान दीजिए, परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद ध्यान दीजिए, कहीं आपस में मिलेगा दोनों, नहीं मिलेगा। इसको लेकिन देखिए मिल रहा है, बहुत सारा प्रकाश की किरणें आई, दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रहा है, एक ही बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है। लेकिन इसमें वास्तव में मिलता नहीं है, ये तो दूर दूर फैल रहा है, जिस प्रकार से समांतर किरणें आई उसी प्रकार से समांतर किरणें चली गई। लेकिन हम सब करते क्या है कि इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, किसको, परावर्तित किरण पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, परावर्तित किरण पर। देखिए तो परावर्तित किरण ये है, टकरा के जाने वाला, देखिए ये प्रकाश की किरण आने वाला है ना, ये कौन सा है, आने वाला प्रकाश का किरण है। ठीक है। इस प्रकार से आइए देखिए टकरा के जाने वाला किरण, इस प्रकार से जाने वाला, तो जाने वाला किरण को क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो इस प्रकार से बढ़ाएंगे, इस प्रकार से बढ़ाएं तो लग रहा है ना कि एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है ना, एक ही बिंदु पर क्या होगा, इस प्रकार से मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्या होगा, मिलता हुआ दिखेगा, आए समझ में। तो मिलता हुआ दिख रहा है ना, एक ही बिंदु पर मिलता हुआ दिख रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। किसका मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है। तो अब इस पर ध्यान दीजिए, परिभाषा पर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण यहाँ पर बना हुआ मुख्य अक्ष के समांतर है ना, और निकटवर्ती सभी किरणें, सभी आपतित किरणें है ना, सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद, देखिए परावर्तन करने का अर्थ क्या हुआ, दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष पर क्या होती है, एक बिंदु पर अभिसरित होती है। देखिए एक ही बिंदु पर अभिसरित, यानी कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है। इस बिंदु को दर्पण का क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं, है ना। तो जब बहुत सारे प्रकाश की, समांतर प्रकाश की किरणें आई तो क्या हुआ, एक बिंदु पर मिला आके, किसमें, अवतल दर्पण में, तो उसी को क्या बोले, मुख्य फोकस बोले, ऐसा समझ में। इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़िए इसका, इससे किससे सूचित किया जाता है, तो कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। ये बात तो पहले भी बता चुके हैं। बताइए मुख्य फोकस को किससे सूचित करेंगे, कैपिटल एफ से सूचित करेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा, तो वास्तविक होगा। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होगा। वास्तविक क्यों होगा, क्योंकि वास्तव में ये किरण आपस में मिल रहा है आपके एक पॉइंट पर, ऐसा समझ में। फोकस के बारे में पूछ रहा है तो फोकस यहाँ पर बन रहा है, कैपिटल एफ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वास्तव में आके मिल रहा है। लेकिन ये क्या वास्तव में मिल रहा है आके, ये वास्तव में आके नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो ये काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, यानी कि हम सब कल्पना कर रहे हैं कि थोड़ा सा आगे जाके हो सकता है कि किरण मिल सकता है, लेकिन ये तो वास्तव में आके मिल रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है, क्योंकि वास्तव में आके मिल रहा है। अवतल दर्पण सभी किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसलिए अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। देखिए एक ही बिंदु पर अभिसरित कर रहा है ना, एक ही बिंदु पर मिला रहा है। ठीक है, यही क्या कर रहा है कि बिंदु, ये बहुत सारा प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। लेकिन हम सब तो मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि जाके मिले, इसीलिए थोड़ा सा बढ़ा के इसको देखें, आए समझ में। तो ये क्लियर हुआ, अवतल दर्पण सभी किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसीलिए इसको क्या, कौन सा दर्पण बोला जाता है, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा
कि बताओ अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, तो किसको बोलेंगे, अवतल को कि उत्तल को, तो हम सब किसको बोलेंगे, अवतल को बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो फोकस होता है, इस पर जब बहुत सारा प्रकाश की किरणें आती है, समांतर किरणें क्या आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि वास्तव में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, है ना, क्या लिखा हुआ, अवतल दर्पण के ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव है ना, इस प्रकार से यहाँ पर ध्रुव है, अवतल दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ये P है, इसको ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। बताइए F को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, है ना। तो P और F के बीच की दूरी को बोल रहा है। ठीक है, यानी कि ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी इसको कहते हैं। आया समझ में, यानी कि अगर इस प्रकार से इसको बना दें कि F, है ना, और P के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी इसको बोलेंगे। आया समझ में, इसे फोकसांतर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फोकसांतर भी कहा जाता है। फोकस दूरी को क्या बोल सकते हैं, फोकसांतर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। हम सब अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी दोनों देख लिए। ठीक है, अब किसके बारे में जान रहे हैं, उत्तल दर्पण के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, परिभाषा है इसका, जब मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद, है ना, परावर्तित सभी किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस पर ध्यान देना है, क्या हो रहा है, आती हुई प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उत्तल दर्पण इसको बनाना पड़ेगा। ये देखिए उत्तल दर्पण दर्पण इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, अंदर से पेंट कर देते हैं, है ना, परावर्तित क्षेत्र बाहर हो गया, इसको P बोलते हैं, बीचों बीच भाग को C बोलते हैं। ठीक है, और देखिए बोल क्या रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है। समांतर किरणें बोल रहा है, इस प्रकार से समांतर किरणें इस पर जाएगा, इस प्रकार से समांतर किरणें गया। ठीक है, तो होता क्या है, इस प्रकार से और भी बहुत सारा किरणें आएगा, तो होता क्या है, दर्पण से टकरा के इस प्रकार से अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, अपने ही माध्यम में क्या होगा, वापस लौट गया, क्या हुआ, वापस लौट गया, है ना, इस प्रकार से वापस लौट गया। क्या आपस में कहीं मिल सकता है दोनों किरण, तो आपस में कहीं नहीं मिल सकता है। लेकिन हम सब करते क्या है उत्तल दर्पण में, कि थोड़ा सा परावर्तित किरण को बढ़ा के देखते हैं। क्या करते हैं, परावर्तित किरण को इस प्रकार से क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको बढ़ा के देखेंगे इस प्रकार से, है ना, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ा के इस प्रकार से देखेंगे। है ना, तो हो क्या रहा है कि लग रहा है कि एक ही बिंदु पर मिलता हुआ दिख रहा है। समझ में, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, एक ही बिंदु से है यहाँ पर, है ना, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। अब बताए भी थे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किस दर्पण के पीछे। ठीक है, तो अगला पॉइंट पढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, इसे F के द्वारा सूचित किया जाता है। कौन सा F है, कैपिटल F। आया समझ में, कैपिटल F से इसको सूचित करते हैं, किसको, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस को। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक क्यों होता है, क्योंकि जब इस पर बहुत सारा प्रकाश की किरण आता है तो वास्तव में मिलता नहीं है। ऐसा समझ में, वास्तव में तो नहीं मिल रहा, हम तब
आगे बढ़ा के चेक कर रहे हैं कि हो सकता है कहीं पर जाके मिले, है ना। तो हम सब सोच रहे हैं कि आगे जाके मिल सकता है। आए समझ में? क्या होता है? काल्पनिक होता है। किसका? उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है, मुख्य फोकस क्या होता है? काल्पनिक होता है, क्योंकि वास्तव में किरणें आपस में मिलती नहीं है। ठीक है, तो अगला पॉइंट पढ़िए। उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे रहता है। ये बात तो बता चुके हैं कितना बार। तो बताइए, उत्तल दर्पण का फोकस ये दर्पण के सामने तो इधर हुआ, जिधर प्रकाश आता है, और टकराने के बाद क्या होता है? परावर्तित होता है। ठीक है, तो बताइए, ये दर्पण के सामने हुआ, सामने इधर हुआ, है ना, सामने इस प्रकार से हुआ, पीछे किधर हुआ? पीछे इधर होगा, जिधर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, इधर तो पेंट किया हुआ है, तो दर्पण के पीछे है कि नहीं है? तो बताइए, उत्तल दर्पण का फोकस, मुख्य फोकस दर्पण के सामने होगा कि दर्पण के पीछे होगा? तो दर्पण के पीछे होगा। इसी प्रकार से यहाँ लिखा भी हुआ है, उत्तल दर्पण का जो फोकस है दर्पण के पीछे होता है। लास्ट पॉइंट है, उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच क्या लिखा हुआ है? उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, यानी कि ध्रुव यहाँ हुआ, इसको लाइन खींचते हैं, यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार से यहाँ होगा, इसको लाइन खींचते हैं यहाँ। अब फोकस यहाँ पर है, इस प्रकार से यहाँ इसको लाइन खींच दी है। ठीक है, इसके बीच की दूरी को, है ना, इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? स्मॉल एफ से सूचित करते हैं उसको फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी कि पी और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। इसको क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। है समझ में? इतना क्लियर हुआ? अच्छा बताइए, फोकस दूरी तो पता हो गया, अगर पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या बताओ, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या बताओ, तो क्या होगा? तो वक्रता त्रिज्या क्या बोलेंगे? P और C के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। यानी कि इस प्रकार से P यहाँ पर आया ना, इसका लाइन खींचे, और C यहाँ पर है ना, तो इसके इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, यानी कि R से सूचित करेंगे। आए समझ में? वक्रता त्रिज्या। तो थोड़ा सा 2 पॉइंट सीख लीजिए कि अगर इस प्रकार से पूछेंगे P और C के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, तो कैपिटल R से सूचित करते हैं उसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। आए समझ में? और अगर इस प्रकार से पूछें कि P यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, तो फोकस दूरी बोलेंगे। आए समझ में? तो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? फोकस दूरी में बोल रहा है तो कैपिटल एफ से। किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एफ से। और क्या बोल रहा है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी कि वक्रता त्रिज्या किससे सूचित करते हैं? कैपिटल आर से। आया समझ में? कैपिटल आर से, यानी कि ये दोनों के बीच में एक संबंध होता है, उसी को हम सब अब सीखते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए क्या होती है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी? फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2, है ना? आया समझ में? यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो, ठीक है, होगा क्या? होता ही है। फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल F से। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। आया समझ में? F से और R से। तो F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर R/2। क्या होता है? F बराबर R/2। अगर इसको हम सब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी अगर गुना करेंगे, तो इस प्रकार से अगर एक लिख देते हैं नीचे में, ठीक है, एक लिख दिए, तो ये तिरछा तिरछी गुना होगा, ये इस साइड गुना होगा और ये इस साइड गुना होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर R बराबर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, इससे गुना हो जाएगा, एक से गुना करेंगे R में तो कितना होगा? R ही हो जाएगा। है समझ में? और बराबर है बीच में तो बराबर दे देते हैं।
तो अगर 2 से गुना हो जाएगा एफ में तो क्या 2f होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो 2f होगा। तो बताइए क्या इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि f बराबर r/2, क्या होगा? f बराबर r/2, और इसको क्या कर सकते हैं? r बराबर 2f, क्या बोल सकते हैं? r बराबर 2f। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं या यहीं पर इसको लिख देते हैं। ठीक है, f बराबर क्या होगा? f बराबर r/2। ठीक है, f बराबर r/2। इसको क्या बोल सकते हैं एक प्रकार से और कि r बराबर क्या होगा? 2f होगा, है ना? 2f होगा। आए समझ में? ठीक है, इसको थोड़ा सा अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बना के इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसको देते हैं छोटा करना। चलिए इस प्रकार से हम सब क्या समझेंगे? f बराबर r/2 कैसे होगा? ठीक, अगर अवतल दर्पण में ही हम सब समझेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण बनाते हैं पहले। अवतल दर्पण में ही अगर हम सब समझेंगे इस प्रकार से, अवतल दर्पण बना लिए। बताइए दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या बोलेंगे? P बोलेंगे। और गोला के बीचों बीच भाग को क्या बोलते थे? C बोलते थे। C बोलते थे कि नहीं? तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से C बना लेंगे, यहाँ पर C बन गया। और बोलिए C और P को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते थे? तो मुख्य अक्ष बोलते थे। ठीक है, इस प्रकार से मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब बताइए C और P के बीच में क्या रहता था? C और P के बीच में रहता था मुख्य फोकस, यानी कि कैपिटल F। ठीक है, और बताइए वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो अभिन्न परिभाषा बताए थे कि C और P यानी कि वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम सब क्या बोलते हैं? तो इसको कैपिटल R यानी कि वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। थोड़ा सा लगता है टेढ़ा हो गया है ना, इसको सीधा करते हैं। तो बोलिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम सब बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको सूचित करते हैं किससे? इसको सूचित करते हैं R से। ऐसा समझ में? किससे सूचित करते हैं? R से। ठीक है, और F और P यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? इस प्रकार से मुख्य फोकस और ये आ रहा है यहाँ पर ध्रुव। अब बताइए इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? इसके बीच की दूरी को इस प्रकार से इसको और बढ़ाते हैं तो बताइए इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम सब? इसके बीच की दूरी को कैपिटल F यानी कि फोकस दूरी इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। तो एक बात आप लोग बताइए कि अगर ये लाइन, ये रेखा, ठीक है, अगर ये रेखा, इसका नाम दे देते हैं ये R, इसका रेखा का नाम है R, ऐसा समझ में? ये पूरा रेखा को बोलेंगे R। ठीक है, और अगर क्या इसको हम आधा कर देते हैं, ठीक है, अगर इसको हम आधा काट देंगे, ऐसा समझ में? इसको आधा अगर हम काट देते हैं इस प्रकार से, अगर ठीक है, ये दो भाग में इसको बांट दिए इस प्रकार से, एक टुकड़ा यहाँ और एक टुकड़ा यहाँ। ठीक है, दो टुकड़ा में बांट दिए, ये पूरा रेखा है, ऐसा समझ में? इसको क्या किए? दो भाग में बांट दिए। तो क्या इसको बोल सकते हैं कि आर को हम कितना भाग में बांटे हैं? दो भाग में। ऐसा समझ में? आर को कितना भाग में बांटे हैं? आर को कितना भाग में बांटे हैं हम सब? दो भाग में बांटे हैं। ठीक है, दो भाग में बांटे हैं यानी कि आर बराबर क्या किए होंगे हम सब? दो। ऐसा समझ में? अगर को दो हिस्सा में बांटना होता है तो उसको क्या करते हैं? दो से भाग देते हैं। ऐसा समझ में? क्या करते हैं? अगर चार है ना, चार संख्या है, अगर इसको दो भाग में बांटना है तो क्या करेंगे? दो से भाग देते हैं कि नहीं देते? है ना, दो से भाग देते हैं। उसी प्रकार से पूरा रेखा कितना है? आर है। पूरा रेखा कितना है? आर है। ठीक है, इसको हम क्या किए? दो भाग में इस प्रकार से टुकड़ा में बांट दिए, यानी कि हम आर बटा 2 किए। ऐसा समझ में? आर को कितना से भागा दिए? दो से भागा दिए। ऐसा समझ में? उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कि पूरा रेखा को क्या बोलेंगे? आर। पूरा रेखा यहाँ से यहाँ तक कितना है? लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि आधा है?
इसके आधा है ये एफ स्मॉल एफ जो है क्या आर के आधा है कि नहीं है, आर के आधा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं एफ बराबर आर बाई टू, यानी कि एफ जो है आर का आधा है। आया समझ में, एफ जो है क्या है आर का आधा है, ये पूरा आर है इतना दूर तक आर है कि नहीं है, पूरा आर है, तो क्या आधा जब करते हैं इसको तो क्या निकल के आता है, ये फोकस दूरी। आया समझ में, क्या बोलते हैं फोकस दूरी, एफ बराबर आर बाई टू। तो क्या इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर से बताना पड़ेगा इसको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है, कि सी और पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और एफ और पी यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच को क्या बोलते हैं, तो फोकस दूरी बोलते हैं। आया समझ में, क्या बोलते हैं फोकस दूरी। इसका फॉर्मूला होता है ना, फोकस दूरी बराबर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। फोकस दूरी बराबर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। आया समझ में, एफ बराबर आर बाई टू, ठीक है। इसको आर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 2f हो जाता है। आया समझ में, तो इतना क्लियर हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके पास यह वीडियो एक बार जरूर भेजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।